दुबई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो इंडिया विजिट करने जा रहे हैं। डेफिनेटली वो भारत जाएंगे तो इस तरह तो घूम फिर कर वापस नहीं आ जाएंगे, इंडिया में जाएंगे, डील करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करके आएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने काफी कोशिश की कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करें, पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड के ममालिक को। ये तो कायदे आज़म ने भी फरमाया था और अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया था कि ये दो नजरिए है, ये नजरिए की बात है, ये वो हिंदू है और हम मुसलमान हैं, तो ये कभी हमारी नहीं बन सकती। तुम्हें शर्म है कुछ नहीं? हमने तो शुरू से इस्लाम को टूल्स बना के यूज किया है कि हम खाना काबा को, जी हमारा खाना का सऊदी और हमारा खाना काबा है, इस हवाले से वो इन्वेस्ट पाकिस्तान में करें। का है कि पाकिस्तान जो है ना वो बिलीव करता है जो मुस्लिम यानी कि इंडिया हिंदू और मुस्लिम जो है ना वो एक दो डिफरेंट कौमें हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स। आजकल हमारी इकोनॉमी वैसे भी डेप पे चल रही है, इनकी इकोनॉमिक डे बाय डे ग्रोथ कर रही है और जो मुस्लिम कंट्रीज भी है तो सिर्फ मुस्लिम के नाम पर तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इन लोगों ने ग्रोथ देखनी है जहाँ पर अच्छी ग्रोथ हो, आईटी डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो और यहाँ पर अच्छी इकोनॉमी हो। दुनिया के समा इन्वेस्टर जो अभी इंडिया की तरफ मूव हो रहे हैं। अब आए ना लाइन पे। कोई इंसान क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं? आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है, उसको कल को कोई इशू आ जाए, आपके जो लॉ एनफोर्समेंट है वहां से उसको हेल्प की जरूरत पड़ जाए, उसको मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर, जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर आते हैं वो किडनैप हो जाते हैं। ऐसा ही है। अब बोल। अच्छा, अगर हम किसी भी फोरम पे जाके कहेंगे बेगर कांट बी चूजर्स, बेगर्स कांट बी चूजर्स, ठीक है ना जी, और मिनहसन कौम अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहा हो कि वी आर द बेगर्स, वो कहाँ पे जाके हम ठहर। इसी के साथ साथ ये भी सुनने को आया है कि सऊदी अरेबिया भारत के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, भारत और मिडिल ईस्ट में बहुत अच्छे संबंध हैं और इसी में एक खबर निकलकर सामने आई है। यूएई के नए क्राउन प्रिंस शेख खालिद जो कि सितंबर 8 को इंडिया का दौरा करेंगे, जिसमें वो भारत में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। यूएई के अलावा सऊदी अरब भी भारत में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी रो रहे हैं कि उनके मुस्लिम उम्मा के देश पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और वो सब देश भारत में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुस्लिम देश भी हिंदुओं को ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम पाकिस्तान की हालत क्या है, जहाँ पर मॉल खुलते ही लोग लूट लेते हैं, कोई इन्वेस्टर वहाँ पर क्यों जाएगा। जैसे पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं वहाँ पर तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अब मुझे नहीं लगता होगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पाकिस्तान ने काफी कोशिश की कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करें, पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड के ममालिक को। अब सऊदी अरब जो है वहाँ पे एक एसेट मैनेजर हैड्स फाइनेंशियल प्राइवेट कैपिटल ग्रुप है जो कि इंडिया के अंदर तकरीबन जो है 750 मिलियन के जो फंड्स हैं वो लेके आ रहा है। ये देखें, एक होता है कि आपको जा के कन्विंस करना पड़े, एक होता है कि आप कंपनीज खुद ही फैसला करें, और ये मैं बेंगलुरु के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब सारा सऊदी अरब, जिसमें पर्टिकुलरली सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स जो है दे आर नोन एज ए ग्रोथ कैपिटल है। ठीक है जी, वहां पे होना ही होना है। ये रियाद बेस्ड ग्रुप है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसके तकरीबन कुछ $6 बिलियन के इनके एसेट्स हैं। ये अगले 3 सालों के अंदर ये पैसे लगा रहा है। अब देखें, ये ज्यादातर जो पैसा जाएगा ये इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं। इट मीन्स कि इंडियन कंपनीज के अंदर इतनी जान है कि वहां पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे। और ये आप देखें कि द सऊदीज हैव स्टॉप्ड लुकिंग इंडिया फ्रॉम अ लेंस ऑफ हिंदुइज्म।
When it comes to business, the Saudis are looking India only purely from a business lens. They don't see India as a Hindu India. For the last 77 years, Pakistan has tried everything to convince the Muslim world कि भाई देखें वो हिंदू कंट्री है, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, वहाँ पर मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। कश्मीर में देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो अपनी एक लगी हुई है। यूएई के प्रिंस जो है वो भारत के दौरे पर जा रहे हैं, डेफिनेटली वो भारत जाएंगे तो इस तरह तो घूम फिर कर वापस नहीं आ जाएंगे, इंडिया में जाएंगे, डील करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करके आएंगे। इसी के साथ साथ ये भी सुनने को आया है कि सऊदी अरेबिया भारत के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? यूएई भी एक इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरेबिया भी एक इस्लामिक कंट्री है और ये पाकिस्तान की बजाय भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की तो पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से इंतजार में है कि सऊदी अरेबिया कब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। लेकिन अब सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों इस्लामी ममालिक भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो ठीक नहीं है और इस हवाले से कोई भी बिजनेसमैन अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे नहीं करना चाहिए जहां उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। अब आप देखें कि सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो कितने लंबे अरसे से हम चाह रहे थे कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन सऊदी अरेबिया और यूएई इंडिया में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ के स्टार्टअप में, लेकिन पाकिस्तान में आने को तैयार नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं कि कोई इंसान क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं? आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है उसको कल को कोई इशू आ जाए, आपके जो लॉ एनफोर्समेंट है वहां से उसको हेल्प की जरूरत पड़ जाए, उसको मिल सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जब आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आपके पास सस्ती बिजली नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप वसाइल प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकते, किसका दिमाग खराब है वो अपने आके पैसे जाया करेगा? तो सबसे पहले मेरा ख्याल है अपना घर सीधा करने की जरूरत है, अपना घर साफ करने की जरूरत है कि घर में कोई आए, आपका घर साफ नहीं है, आपके पास ऑब्वियसली जो आपका जो सियासी स्ट्रक्चर है, सियासी अदम इस्तेकाम है, इसके होते हुए तो नहीं मैं समझता जहाँ पे आपको इतनी अदम इस्तेकाम के अंदर किसी को पता नहीं है सुबह क्या मुल्क के हालात है, कल क्या है, परसों क्या होंगे, ठीक है, एक जत्था आता है मुल्क बंद कर देता है। तो इस सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एक सेन माइंडसेट का आदमी चाहेगा कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ। अब देखे ना कि आए दिन हमें खबर मिलती है कि इतनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, इतने जो है इन्वेस्टर पाकिस्तान से भाग गए। अब देखें कि जितनी भी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो तो मेरा ख्याल है लंबे अरसे से बंद हो गई है और सारे बांग्लादेश शिफ्ट हो गए। बांग्लादेश वो मुल्क जो हमसे टूटकर अलग हुआ और हमारे से बाद में बना, देखिए वहां पे जो है वो इंडस्ट्रीज चली गई पाकिस्तान को छोड़कर, कुछ इंडिया चली गई। अब आप देखें कि सऊदी अरेबिया जिसकी हम इतने अरसे से जो है इंतजार में थे कि पाकिस्तान में आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन उन्हें शायद अब पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रहा। उन्हें यकीन ही है कि उनका पैसा यहाँ पर अगर वो लगाएंगे तो उनको रिटर्न में कुछ मिलेगा, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया को प्रेफर कर लिया।